चैप्टर वही से कंटिन्यू होता है। फिर हँसते हुए सेरा से हाथ मिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल तुम अकेले नहीं हो सेरा। सेरा ये सुनने के बाद हैरानी से कहती है, हाँ ठीक है। इसी उन दोनों की तरफ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो पीछे उन लोगों के पीछे आ जाती है, मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हो। फिर वो गुस्सा करती हुए कहती है, दोनों क्या रूम से बाहर जा सकती हो, उससे कुछ बातें करना चाहती हो। एमसी सेंटेंस को इतना ज़्यादा गुस्से में देख के अपने मन में कहता है, अचानक से मुझे इतना ज़्यादा अजीब क्यों महसूस हो रहा है। मैंने ये सुनने के बाद परेशान होती है और वो कुछ नहीं कह पाती। सो इन सेंटेंस को कहती है, वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस आप उसका अच्छे से ख्याल रखिए। सुनने के बाद वो सेंटेंस कहती है, हाँ मैं समझ गई। वो सेंटेंस मुस्कुराते हुए कहती है, भैया वो पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपको ये मेक श्योर करना चाहिए उसे और चोट ना लगे। फिर ये सुनने के बाद एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। फिर वहाँ से चली जाती है। वो सेंटेंस सिरा को कहती है, सिरा क्या आप इस रूम से बाहर जा सकती हो। सुनने के सिरा थोड़ा चौंक जाती है। वो सेंटेंस से देखने के बाद परेशान होते हुए कहती है, क्या कुछ गलत है। ये सुनने के बाद सिरा ब्लश करते हुए कहती है, क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। ये सुनने के बाद पेशेंस कहती है, क्या तुम उसके फियांसे हो। सुनने के बाद सेरा और ज़्यादा प्लस करते हुए कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या तुम उसके लवर हो। सेरा और भी ज़्यादा शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम इसके ज़्यादा इतना क्यों केयर कर रही हो। वो पेशेंस सेरा को बहुत धक्का देते हुए कहती है, प्लीज इस रूम से बाहर निकलो। सुनने को सेरा कहती है, हाँ बिल्कुल। दरवाजा जोर से बंद करते हुए सीरियस होते हुए कहती है, तुम मुझे अपने हाथ दिखाओ। तभी वो पेस्टेस एमसी के हाथ को थोड़ा दबाता है। एमसी पेस्टेस से कहने लगता है, तुम्हें उन्हें कमरे से बाहर निकालने के लिए इतनी जरूरत नहीं थी। वो पेस्टेस एमसी के हाथ को जोर से पकड़ती है, इस वजह से एमसी के मुंह से चीख निकल जाता है। वो पेस्टेस एमसी के हाथ को हील करते हुए कहती है, बार बार खुद को इसलिए चोट पहुंचा रहे हो कि तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहती हो। एमसी के हाथ को गुस्से में और ज्यादा टाइट पकड़ते हुए कहती है, कुछ भी हो जाए तुम्हें और चोट नहीं लगनी चाहिए। एमसी पेस्टेस की तरफ देख के परेशान होते हुए कहता है, हालांकि जैसा अभी चल रहा है मुझे अभी और ज्यादा चोट पहुंचा दोगी। हाल में तुम्हें लगातार इंजरी हो रही है, इन लगातार इंजरीज की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक चोट लग सकती है। सुनने के बाद एमसी कहता है, ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वह पेस्टेस सीरियस होते हुए कहती है, बस एक पेस्टेस की एडवाइस है तुम्हारे लिए, अगर तुम इस हंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे थे तो फिर इसे रहने दो। तो पिस्टेस कहती है, तो अपने बॉडी की लिमिट को और पुश मत करो। सुनने के बाद एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन तो आप मेरे को ऐसा कह रहे हो फिर भी ये मैं छोड़ नहीं सकता। फिर वो पिस्टेस खड़ी होते हुए कहती है, तो ठीक है तुम आप मुझे प्रॉमिस करो। ये सुनने के बाद एमसी कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। एक बंदा उस रूम के अंदर आते हुए कहता है, वहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। उस बंदे के बारे में बताया जाता है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट सैटनेस का केयर टेकर यूरेन। यूरेन कहता है, अब मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं था, मेरे गैर मौजूदगी में लगता है कुछ हुआ है। तभी हमसे हंसते हुए यूरेन से पूछता है, ने ये बताया था तुम होली किंगडम जाने वाले हो। हाँ मैं वहाँ पर गया था, ने काफी चीजें सॉल्व करी। विसेंटेस यूरेन को कहता है, वेलकम बैक। ने केयरफुल तरीके से उस चीज को हासिल कर लिया क्या। हाँ बिल्कुल, माफ करना मुझे लेट हो गया। वो ओल्ड मैन इस बात को लेके ज्यादा जोर देने लगे, वो इस काम को नहीं कर सकते। बॉक्स को दिखाते हुए कहता है, ये है वो ब्लड क्रिस्टल। इनसे यूरेन से पूछता है, ये ब्लड क्रिस्टल क्या है। एक होली ट्रेजर में से एक है जिसे सेंटनेस को दिया गया था। होली किंगडम के अंदर एक लौता ट्रेजर है। ये क्रिस्टल सेंटनेस की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है। का यूज करने से सेंटनेस की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई इंसान मर नहीं जाता है, उसे फिर से रिवाइव किया जा सकता है। इनसे परेशान होते हुए इस क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहता है, तक कोई मर नहीं जाता तब तक उसे बचाया जा सकता है। सेंटेंस कहती है, हाँ बिल्कुल मिस एमा को भी बचाया जा सकता है। फिटनेस उस बॉक्स को पकड़ते हुए कहती है, हालांकि ये एक एक्सट्रीमली रेयर चीज है, इसलिए जब तक कोई मुश्किल सिचुएशन ना हो, होली किंगडम के द्वारा इसका ऑर्डर नहीं दिया गया हो, तक इसका यूज नहीं किया जा सकता। सेंटेंस एमसी को वो बॉक्स देते हुए कहती है, हाँ मेरी बातों को समझो, मैं एमा को बचाना चाहता हूँ, मैं इसका यूज नहीं कर सकता। एमसी उसको देखते हुए कहते हैं, अच्छा ये है। वो सेंटेंस एमसी को कहती है, प्लीज अभी मुझे माफ कर दीजिए और मिस्टर रियान अपनी प्रॉमिस को निभाइए। यूरिन वहां से चला जाता है। उसे सांस छोड़ते हुए सीरियस होते हुए कहता है, मेरे पास कोई और चॉइस होता मैं भी नहीं जाना चाहता। एमसी वहां से उठते हुए कहता है, पर यहाँ पर सब कुछ दाव पर लगा है।
फिर भी मैं सेरा को इस बात को लेके प्रॉमिस किया था कि उसे विनर बनाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं एमिलिया की बात करूँ, अगर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है, उसे एमा को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर मैं इस लेटर को इस बार इग्नोर करता हूँ, फिर एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। उनसे सीरियस होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सेंटनेस, अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंजरी को अवॉइड करने के लिए। जब अपने हाथ की पट्टियां खोल रहा होता है, 8 दिन बाद दिखाया जाता है से वहां से बाहर आ गया होता है। हमें 6 दिन बाद दिखाया जाता है लोग सब साथ में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें 5 दिन बाद दिखाया जाता है और स्विन दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एमसी उन दोनों को देख के खुश होता है। हमें आखिरी दिन को दिखाया जाता है। एमसी कहता है, लो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम चले। जे अपने टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो सभी लोग एक जाके गेदर होके बात करने लगते हैं। इल्सिया कहती है, हमारा ये टूटा हुआ टीम आखिरकार साथ में आ ही गया। से कम एक दूसरे को तो नीचा दिखाने से तो बेहतर है। सुनने के बाद इल्सिया को कहता है, हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है। सुनने के बाद इल्सिया कहती है, बुनियादी बातें कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है। एमसी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम एक साथ मिलके तो काम कर सकते हैं। एमसी को कुछ सेंस होता है, जैसे एक डैगर आ रहा होता है। ये देख के चौंक जाता है। जे अपने कुल्हाड़ी से उस डैगर को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो डैगर डेल्फिना ने थ्रो किया होता है। डेल्फिना एमसी को कहती है, उसे बहुत दिन बाद मिले। और ये प्लेस करती हुए कहती है, ए प्यारे कुल्हाड़ी के राजकुमार। सुनने के बाद एमसी परेशान होते हुए कहता है, इसमें ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। ओ माय, तुम इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के क्यों सोच रहे हो? सीरियस होते हुए डेल्फिना की तरफ ही देख रहा होता है। डेल्फिना एमसी को कहती है, लो इसे रहने भी दो, तुम इसे आराम से रोक सकते थे। वे डेल्फिना एमसी को कहता है, हेलो रहने भी दो, तुम आसानी से इससे बच सकते थे। सभी मैं सिर्फ हेलो कहने के लिए आया था। मेरी छोटी बहन से मुझे एक बात कहनी है। सेरा डरते हुए कहती हूँ। डेल्फिना स्माइल करते हुए कहता है, सेरा गिव अप कर दो, आज साइड में हट जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम हमेशा करते आए हो। गाइस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस मेरे साथ कुछ अलग ही चीज़ हो गया। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया था। मैं बस आज एडिट करने बैठा था। मैंने देखा मेरे रिकॉर्डिंग में कुछ तो गलत हो चुका है। उसे ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने सोचा नहीं था। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में डाला था उसी टाइम पे अपलोड करने वाला था, और ये छोटी गलती की वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। उम्मीद है आप मेरी इस गलती को माफ़ करोगे और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे।